स्पेशल बीएसटीसी के जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग भी इसके फॉर्म भरना चाह रहे हैं, स्पेशल बीएसटीसी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पेशल बीएसटीसी होती है वो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा कराई जाती है और ऑल इंडिया में होती है। ये किसी विशेष स्टेट में नहीं होती है, किसी विशेष राज्य के लिए नहीं होती है, पूरे भारत के अंदर होती है। और पूरे भारत के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन सारी कॉलेजों में लगभग 19,000 सीटें हैं सारी कॉलेज सारे भारत के अंदर। तो आप लोग भारत के किसी भी कॉलेज के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब इसकी वैकेंसीज निकलती है स्पेशल बीएसटीसी की, तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य में इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल बीएसटीसी और जो स्पेशल बीएसटीसी में बेसिक अंतर क्या होता है, देखिए जो स्पेशल बीएसटीसी होती है उसके अंदर आप लोगों को दिव्यांग बालक, जो विकलांग बालक होते हैं, उनको पढ़ाना होता है। जैसे कोई हाथ से विकलांग है, कोई पैर से विकलांग है, या कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको आप लोगों को पढ़ाना होता है। और नॉर्मल बीएसटीसी में क्या होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको आप लोगों को पढ़ाना होता है। तो स्पेशल बीएसटीसी में क्या होता है, जब वैकेंसीज तो निकलती है सारे राज्यों में इसकी वैकेंसीज निकलती है, और वैकेंसी निकलने के बाद में इनके जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसमें आप लोगों को जॉब लगने की जल्दी ही चांस रहते हैं कि आप लोग स्पेशल बीएसटीसी में जल्दी से जॉब लग जाते हैं। अब देखिए पिछले 2 सालों से स्पेशल बीएसटीसी के लिए कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। पहले इंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब इंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट आप लोगों को कक्षा 12 के जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को जो एडमिशन है उस फॉर्म में एडमिशन आप लोगों को मिलेगा। तो स्पेशल बीएसटीसी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है, आवेदन करना है, फीस कितनी रहने वाली है, कैसे आवेदन करना है, कॉलेज की लिस्ट कौन कौन सी कॉलेज में आप लोग भर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्पेशल बीएसटीसी से संबंधित आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्पेशल बीएसटीसी से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके शो हो रहा है। इस सेशन यानी कि 2024-25 के स्पेशल बीएसटीसी के लिए फॉर्म है, फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले हैं, यानी कि शुरू हो ही चुके हैं। अब आप लोग ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए एडमिशन की प्रोसेस क्या रहने वाली, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एडमिशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा, जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 15 मई से शुरू हो जाएगा, यानी 15 मई से आप लोग उसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई किस प्रकार से करना है वो अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले ये हम लोग इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे 15 मई से तो शुरू हो जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जून रखी गई है, यानी कि 14 जून 2024 तक आप लोगों को फॉर्म को कॉलेज में जाकर ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को जमा कराना है, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को आगे देने वाला हूँ। इसके साथ आप लोगों को कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो मार्कशीट है उसको वो आप लोगों को फॉर्म के साथ में लगानी है। यदि आप लोग जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है, और भी जैसे आधार कार्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास में आप लोग उस फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद में जब आप लोग कॉलेज के अंदर फॉर्म जमा करवा देंगे, आप लोगों को खुद वहां पर जाना होगा कॉलेज के अंदर, वहां आप लोगों को फॉर्म को जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद में 15 तारीख से, यानी कि 15 जून से 20 तारीख के बीच में जो कॉलेज वाले हैं जहां आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, वो जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है भारतीय पुनर्वास परिषद की, वहां पर आप लोगों को जो डाटा है आप लोगों को डाटा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद में 21 तारीख से, यानी 21 जून से 27 जून के बीच में आप लोगों के पास मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाया एडमिशन के लिए, उस पर एक वेरीफाई के लिए आप लोगों के पास में मैसेज आएगा। उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पर आपको जो लिस्ट जारी होगी, लिस्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, डिक्लेरेशन लिस्ट जारी होगी, वो होगी 8 जुलाई को। ये डेट हो सकता है आगे पीछे हो, इसके लिए आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पता कर सकते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी डेट आगे पीछे हो चुकी है। तो जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 8 जुलाई को, यहाँ पर लिस्ट जारी हो जाएगी। जारी हो जाने के बाद में जनरेट और पीआरएन नंबर होगा, आप लोगों को कैंडिडेट को एक पीआरएन नंबर जो है अलॉट किया जाएगा। वो उसकी तारीख है 9/7 से 11/7 के बीच में आप लोगों को वो अलॉट किया जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों की जो क्लासेस शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग, वो 12 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इस इंपॉर्टेंट डेट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को कक्षा 12 के अंदर 50% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो परसेंटेज को छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को, वो भी इसकी स्पेशल गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। जैसे जारी हो जाएगी इस पर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये सब कॉलेज वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर फीस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फीस यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ये जो 200 रुपये की फीस है वो भी आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही, वहाँ पर जब आप लोग फॉर्म को भरेंगे, जमा करवाने जाएंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर 200 रुपये की फीस कटवानी होगी।
अब हम चलते हैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म। देखिए ये एडमिशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्रिंट आउट आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। और ये सिंपल सा फॉर्म है जो आप लोगों को इसके साथ आप लोगों को भरना है। उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स आप लोगों को लिखना है। देखिए जब आप लोग दिव्यांग बालकों को पढ़ाते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग टाइप के कोर्स हो जाते हैं। जैसे सुनने वाले जो सुन नहीं पाते उनके लिए अलग है, जो देख नहीं पाते उनके लिए अलग है, जिनके हाथ पैर कम काम करते हैं उनके लिए अलग कोर्स है। वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा कि उस कोर्स का नाम क्या है। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल सी जानकारी मांगी गई है। आपका नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर आपको लिखना है, किस कैटेगरी से आप लोग आते हैं, यदि आप लोग विकलांग है या नहीं है, ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का अपना जो परमानेंट एड्रेस है और कॉर्पोरेट एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पर विलेज एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंदर किस बोर्ड से आप लोगों ने उसको क्लियर किया है, किस ईयर में आप लोगों ने क्लियर किया, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स आप लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसके परसेंटेज लिखने हैं। और आप लोगों को कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ये पूरा फॉर्म आप लोगों को जमा कराना है। और इसी के साथ में आपको कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भी यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है तो आप लोग वो लगा सकते हैं। उसके बाद में इस फॉर्म के साथ में एक स्लिप भी दी गई है। इस स्लिप को आप लोगों को, इसको हम लोग रसीद भी कह सकते हैं। इस फॉर्म को आप लोग खुद भी भर सकते हैं या फिर कॉलेज वाला भी भरकर आपको दे देंगे कि आप लोगों का फॉर्म जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कॉलेज वाले की सील और सिग्नेचर आप लोगों को जरूर करवानी है। जो भी फॉर्म जमा करेगा यहाँ पर वो सील और सिग्नेचर करके आप लोगों को दे देगा। अब आप लोगों को जो कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज हैं पूरे भारत के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 16 पेज की लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो स्पेशल बीएसटीसी होती है और जो स्पेशल बीएड होती है, इन दोनों के ही कॉलेज इसमें शामिल है, यानी कि मिक्स में ये लिस्ट है। तो आप लोगों को जो बीएसटीसी वाली जो कॉलेज वो ढूंढना आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ये तो बीएड के लिए है। और बीएड के बाद में देखिए ये लिखा हुआ जो DEL स्पेशल एजुकेशन, जो DED लिखा हुआ है वो बीएसटीसी के लिए होती है, यानी कि डिप्लोमा जो होता है स्पेशल एजुकेशन में, वो डिप्लोमा आप लोगों को यहाँ पर बीएसटीसी को डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, 2 साल का होता है। इसलिए बीएड वाला बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर वो आ जाता है, जो कि एक स्नातक की डिग्री हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक में HIVI ID और HI ये कोर्स के नाम है। इस कोर्स के नाम को आप लोगों को, जो जिस भी कोर्स में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोगों को लिखना है। अब ये कॉलेज की लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप लोग जिस राज्य से आते हैं और उस राज्य में कौन सी कॉलेज आप लोगों के पास में नज़दीक हो रही है, वो सारे लिस्ट आप लोगों को इसमें ढूंढनी पड़ेगी। एक बार पूरी लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा और इसके नंबर सारे यहाँ पर दे रखे हैं। आप लोग उसके एड्रेस पर पता कर लीजिएगा और एड्रेस पर पता करने के बाद में आप लोगों को जो फॉर्म अभी आप लोगों ने भरा है, इस फॉर्म को इस कॉलेज में ले जाकर आप लोगों को यहाँ पर जमा करवाना है। राजस्थान के अंदर भी काफ़ी कॉलेज हैं। आप लोग राजस्थान से यदि है तो आप लोग राजस्थान की, जैसे चूरू के अंदर भी राजस्थान लिखा हुआ है तो झुंझुनू रोड पे है, तो आप लोग कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग बीएसटीसी करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्ट भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल के लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी। आप लोगों को जो कॉलेज का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थी स्पेशल बीएसटी से संबंधित पूरी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्पेशल बीएसटी से संबंधित आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।